और दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब ओरिया मकबूल जान साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब ओरिया मकबूल जान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मौलाना फजल रहमान साहब से साथ मेरा एक ऐसा अकीदत का रिश्ता है कि मैं इनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ 1974 की तहरीक में साथ साथ कदम बढ़ाया था और मैं उन्हीं की उस क़ियादत के साथ मैंने ख़त्म नबूवत की जेल काटी थी। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भला के आलम दीन थे और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने उस सुन्नत को बरकरार रखा है। आपके सामने दो आयत, एक आयत कुरान पाक की और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की है। आप सोशल मीडिया के लोग हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर आपको एक आलम दीन और एक दीन के सिपाही के तौर पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं। इससे बाहर ना कभी सोचता हूं, ना सोचने की जरूरत महसूस होती है। उम्मत मुसलमा के हर शख्स को अपने करंट अफेयर्स भी कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर उसका तज्जिया करना चाहिए। वनज़्ज़ल अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने ये किताब नाज़िल की है जिसमें हर चीज का बयान कर दिया। और आज तक इस हकीर की ये कोशिश रही है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोशनी न मिल सके। जो किताब, जो आयत सूरह अंबिया की आपके सामने तिलावत की है, हम जिस दौर के अंदर इस वक्त जिंदा हैं उस दौर के अंदर ये कैमरा, ये माइक, ये मौलाना के हाथ में और मेरे हाथ में जो मोबाइल है, ये सबसे बड़ा हथियार है। और ये हथियार किसका है? इतनी शानदार तरीके से मेरे अल्लाह ने रहनुमाई की है कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा, हमने एक बस्ती को हलाक कर दिया और उनके रहने वालों पर वापस लौटना हराम करार दे दिया। हलाक करने के बाद अन्नहुम ला यरजून, वापस नहीं आएंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे, व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। मौलाना जब कभी कभी यहूदियों की बात करते हैं तो अक्सर औकात मेरा जी चाहता है कि उसको एलैबोरेट करो कि ये दुनिया के साथ हो क्या रहा है। पूरी बनी इस्राइल की आयत में लंबी बातों में नहीं जाना चाहा, आप उलमाए किराम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं टाइम लाइन नहीं बताई। यक़ूलूना मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन इन कुंतुम कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुल मुबीन। बता पूछते हैं कब आएगी वो घड़ी, बताओ। मैं तो अल्लाह को इल्म है, लेकिन यहाँ अल्लाह ने एक इशारा दिया है, इतना खूबसूरत इशारा दिया कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि उस बस्ती को हलाक कर दिया और उस बस्ती को जब हलाक हमने किया तो वापस नहीं, उस वक्त आएंगे जब याजूज और माजूज को खोल देंगे, बुलंदियों से तुम्हारे ऊपर से हमलावर होंगे। 1900 अब बस्ती के बारे में हर बंदा जानता है, इस करिया के बारे में तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि सन 70 ईस्वी में जब बख्त नसर के बाद दूसरी दफा जब टाइटस ने उनको निकाला है यहूदियों को यरूशलेम से, तो उसके बाद वो अल्लाह कहता है वक़त्तानाहुम फिल अर्दि उममा, हमने तुमको उम्मों में तकसीम कर दिया। कोई नाइजीरिया चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चला गया। 1920 में पहला यहूदी सी ऑफ गैलिली बहरे तिब्रिया अबूर करके यहां पहुंचा है। मेरा और आपका पहला फर्ज था कि कुरान को हक समझते हैं तो हमें देखना चाहिए था क्या याजूज और माजूज खुल गए। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क्योंकि जाहिर बात है शारे कुरान रसूलुल्लाह की जात है। आप एक दफा परेशानी में उठे और फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। वैलुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा। क्यों? मैं कहूं मुझे बुल्ले शाह समझ नहीं आया, मेरी माफी नहीं है।
पठान कहे मुझे रहमान बाबा समझने हैं, उसकी माफी नहीं है। अरब कहे मुझे कुरान समझने हैं, उसकी माफी नहीं है। तबाही देखिए, वैलुल लिल अरब 3 दफा फरमाया, मिन शर्रिन कद इक़्तरब, एक फितना जो बहुत नजदीक आ गया। मेरी माँ सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश मौजूद थी, फरमाया या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया याजूज और माजूज ने सुराख कर लिया उस दीवार के अंदर। ये वाहिद क़यामत की निशानी है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में तफसील से लोकेशन तक बताई। फरमाया कि अगर इनको खुला छोड़ दिया गया तो क्या होगा? फरमाया ये माश में फसाद पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। फरमाया या रसूलल्लाह क्या हम इन पर गलबा हासिल करेंगे? कहा नहीं, ये अल्लाह ने ऐसी कौम पैदा की है कि अगर तुम इस पर, हाँ अल्लाह इनसे जंग का ऐलान करेगा। आप उठा के अपनी कुरान पाक अलहम्द से वन्नास तक उठा लीजिए, आपको सिर्फ एक जगह हर्ब मिनल्लाह व रसूल मिलेगी, और सूत। 1920 में अब हैरान होंगे कि 2 तारीखी वाकयात, और फिर सिर्फ इसलिए मैं आपको जो अनीक अहमद साहब का वो फर्ज अदा करना चाहता हूं कि आपको इस खतरे का एहसास होना चाहिए। आपका सोशल मीडिया, आप हैरान होंगे कि आपके मुकाबले में सोशल मीडिया पीटीआई का नहीं है, आपके मुकाबले में सोशल मीडिया नून लीग का नहीं है, आपके मुकाबले में इंटरनेशनल सोशल मीडिया है। हर साल किसी को एहसास नहीं, इस मुल्क में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 1 लाख मुल्हिद पैदा कर रहा है। कभी उनकी वेबसाइट पे जाकर देखो क्यों, कैसे। 2 वाकयात, जब सैयदुल अंबिया फरमा रहे थे तो तारीख कहती है कि कैस्पियन सी के ऊपर बहुत बड़ा सैलाब आया, वो गौर जाई, वो टूट गया वहां से बंद, और जो हजरत जुल्करनैन की दीवार से गिर गई। और दूसरा बड़ा वाकया जो हुआ है, कभी यहूदी किसी को अपने दीन में कबूल नहीं करते, वो कहते हैं हम बनी इसराइल इन्नी फज़लतु अल आलमीन वाली बात उनके यहां है। सिर्फ एक कबीला खज़ा ऐसा है, आप नेट के लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर इस उम्मत मुस्लिमा, आप उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदे हैं, सच्ची बात बताऊं, आप अकेले यहां पाकिस्तान के नहीं, मौलाना फजल रहमान की आवाज पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुस्लिमा की आवाज है और बननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि खतरा यहां तक खतरा, तो यहां तक तो कुछ भी नहीं है खतरे, ये तो सैलाब के तिनकों की तरह भाए जा सकते हैं। मैं जो असल बात बता रहा हूं, उसने कबूल किया और वो यहूदी हो गए, खज़ा कबीला। नेट पे जाएं, एक लफ्ज टाइप करें अश्कनाजी जूस, यूरोप के जितने जूस हैं वो अश्कनाजी जूस हैं। ये आइंस्टाइन हो गया, ये दूसरा हजाल हो गया, फ्राइड हो गया, सबका सब। इनका कमाल यह है कि 2000 साल तक इन्होंने यहूदियों के साथ मिलकर ईसाइयों से मार खाई। जिस वक्त मार खाई, और मार खाने के बाद 1896 के अंदर आप हैरान होंगे कि पहली दफा ईसाइयत और यहूदी, आखिर में वो जो कुरान के आयत है ना, ला तत्तखिज़ू यहूद व नसारा औलिया, अल्लाह से कहता है जब एक दूसरे के दोस्त जब होते हैं, फिर उसके बाद आप तो वहां से एक चीज पैदा हुई जिसे कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। 1920 में पहला यहूदी दाखिल हुआ है सीएफ कैनेडी क्रॉस करके। मैं सिर्फ 1920 का नक्शा आपके सामने रखता हूं। 1920 रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारी कड़ियां टूटेंगी, और पहली कड़ी खिलाफत की टूटेगी और आखिरी कड़ी नमाज की होगी। खिलाफत उस्मानिया टूटी, शरीफ मक्का। आज मैं पढ़ रहा था मौलाना महमूद हसन साहब को गिरफ्तार करके, उम्मत के गद्दार पैदा हुए, पूरी खिलाफत जो टूट गई। खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए। मैं सच्ची बात बताऊं, उसकी वजह कि उस वक्त 4 चीजें सोशल मीडिया, उस वक्त के मीडिया ने पढ़ाई थी। रंग, नस्ल, जुबान, इलाका। कहा जाता है वतन, ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परमानों में। दुनिया की तारीख इस बात पे शाहिद है कि जिस दिन ये मां, धरती माता जिसकी तुम कस्में उठाते हो, उस दिन जिस दिन ये घास उगाना बंद करती है और जिस दिन ये पीने का पानी नहीं देती, लोग इस मां पे लानत भेजते हैं और किसी दूसरे की मां को फतह करने चले जाते हैं। कहां एरियंस? एशिया को चुप बैठे हुए नहीं, कहा मां हम नहीं जाते तुम्हारे साथ। इसीलिए मुझे आज तो मुल्ला उमर का फिक्रा याद आता है, आखिरी इंटरव्यू उस शख्स का, वॉइस ऑफ अमेरिका। उसने कहा, बुश ने कहा है मैं जमीन तुम पे तंग कर दूंगा। उसने कहा अल्लाह का एक और वादा है कि मेरी जमीन तो बहुत वसी है, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हें नुसरत दूंगा।
मैं तुम्हें जहां जाओगे, इसीलिए इकबाल ने कहा था इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पहला निस्का है वो मजहब का कफन है, ये बुत का तराशीदा है, तहजीब नबी है, गारत करे काशाना है, दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। आपका बोध, आपका बुनियादी तसव्वुर तशक्कुस खत्म होता है इस बैसियत मुसलमान जब आप वतनीयत के मामले के अंदर पढ़ते हो, जब आप जमीन की बात करते हो। हर एक ने कहा मुझे मेरा वतन दो। नेशन स्टेट्स 1920 में पासपोर्ट आया, 1924 में वीजा रेगुलेशन आई, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई, पूरी दुनिया को चिड़ियाघर में तकसीम कर दिया गया। मिस्रियों ने कहा हम वारिस हैं नील के, हम वारिस हैं फिरौन मिस्र के, कहा मुल्क ले लो। उन्होंने कहा, इराकियों ने कहा बाबल और नैनवा की सरजमीन हमारी है, कहां ले लो। ईरानियों ने कहा सारे से आजम हमारे तो आग नहीं हुए बुझती थी, खा ले लो। जब ये दुनिया तकसीम हो रही थी तो मैंने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं, यर्दन दास्तीमा है, हम साग एक तरह का खाते हैं, हम बंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हम हीर एक तरह की दाते हैं, मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता। हमने एक तकसीम पैदा की थी इस दुनिया के अंदर, दुनिया के हर मुल्क के ऊपर तख्ती लगी हुई है, उसकी कौम की, रंग की, नस्ल की, जुबान की, इलाके की, मेरी मुल्क के बाहर अल्लाह के नाम की तख्ती लगी हुई है। और याद रखो दुनिया में 199 घर हैं, मेरा मुल्क मस्जिद है, और इस मस्जिद में कौन आता है, आगे आना चाहिए, किसकी क़यादत होनी चाहिए, किसकी सियादत होनी चाहिए, किसको आगे खड़ा करते हो। मेरा मुल्क मस्जिद के तौर पे, इसीलिए पहले दिन जिस मुल्क की तख्लीक के बाद अपने 1.5 साल तक सोचा कि हम सिर्फ एक लफ्ज लिखे, सॉवरेनिटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। 1.5 साल हमारी खताएं कम है। इस पहली कौमियत, उसके बाद 1920 मिस वर्ल्ड का कंपटीशन आया वोमन का। लोग कहते हैं हिजाब जो है ये दीनी मसला नहीं, माशी मसला है। एक औरत जब हिजाब पहनती है तो $170 बिलियन की इंडस्ट्री की पेट पे लात मारती है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, पांव के नाखून से लेकर सर के बालों तक औरत का कोई मकाम ऐसा नहीं इसको बाजार में लाके खड़ा नहीं किया गया। 20 साल तक कहा गया कि तुम साइज 0 पे होगी तो खूबसूरत लगोगी, 20 साल तक कहा गया कि तुम प्लम पचोगे। तो जिस साल ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने मिस वर्ल्ड का कंपटीशन जीता है, सिर्फ 51 प्लास्टिक सर्जन थे पूरे इंडिया में। इस वक्त 71,000 प्लास्टिक सर्जन है पूरे इंडिया के अंदर। वुमेन में ये आसमान से उतरे थे नहीं, वो एक चीज पैदा हुई थी, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसे अल्लाह कहता है वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसलून। वो जो याजूज माजूज का सिस्टम था जो आया था 1920, पेपर करेंसी आई। आप दीन के लोग हैं, किसको कहते हो मखदान, सोने और चांदी को। सूद आया। आज इस वक्त दुनिया के अंदर 47 ट्रिलियन 47,000 अरब के मकरूज हैं लोग, और ऊपर से फिर कर्जा लेके कहते हैं कि हम इसको से निकल जाएंगे। मैंने उस दिन 4 प्रोग्राम किया, 12 कॉलम लिखे इमरान खान साहब के लिए। मैंने कहा दुनिया में 5 गैरतमंद मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा था कि हम नहीं देते वो कर्जा वापस, हम नहीं देते वो कर्जा वापस, क्योंकि इनलिजिटिमेट डेट की डेफिनेशन दुनिया में आ चुकी है कि डेट विच इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इनलिजिटिमेट, ये हरामी कर्जा होता है। अर्जेंटाइन ने इनकार किया, पैराग्वे ने इनकार किया, उसके बाद इक्वाडोर ने इनकार किया, और लोगों ने माना। कान से पकड़ के वर्ल्ड बैंक को बाहर निकाला, कान से पकड़ के IMF का दफ्तर बंद किया। 75 साल तक कम्युनिस्ट रहे हैं दुनिया में, सूद नहीं होता था उनकी जमीन पे। हमसे ज्यादा गैरत ईमानी थी, इसका मतलब यह है। उसके बाद बाकी फिर सिस्टम आया आपका सारे का सारा, जो कि दुनिया के अंदर जो इकबाल कहता है कि हमने खुद शाही को पहना है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद चना से खुद निगर, वो कैफियत आई उसको। इसलिए कि जब 6.8 बिलियन डॉलर ओबामा के पास ना हो तो उसका बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मेरे दीन की जमहूरियत तो कमाल ही और है। जो जमहूरियत हमको दी गई, जिसको हम फॉलो करते हैं, इसको हमें पाक करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि 15 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के ऊपर कर्जा है, 16 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की GDP है, 31 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के सरमायादारों ने, हम 6 बिलियन डॉलर जरदारी के रोते हैं, अमेरिका के सरमायादारों ने 32,000 अरब डॉलर केमन आइलैंड में चोरी करके रखे हुए हैं। एक आवाज कांग्रेस में नहीं उठती, क्यों? एक बंदा 1920 में बोला था, रॉकफेलर ने कहा था यू आर अ डॉग, यू शुड बार्क फ्रॉम आउटसाइड।
हमसे पैसे लेके इलेक्शन लड़ते हो और हमारे खिलाफ बोलते हो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या? एक शख्स 32,000 अरब डॉलर मुल्क से बाहर है, ये है वो निजाम। अब आए कुरान की उस आयत के कुल्ले हदबिन यंसलून कि बुलंदियों से तुम्हारे ऊपर हमलावर। ये फाशी कहां से आती है? ड्रोन से आती है, सैटेलाइट से आती है। ये इकोनॉमिक सिस्टम कहां से आता है? सैटेलाइट से आता है। ये विजिलेंस कहां से आता है? इसलिए इकबाल ने कहा था कि खुल गए याजूज और माजूज के दशकर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसलून। और आखिरी बात आपसे जो हदीस के साथ है, मौलाना की तकरीर ज़ाहिर बात है देर भी हो रही है, कि बदा अल इस्लाम गरीब, इस्लाम की इब्तदा अजनबियत में हुई थी। ना माशियत हमारी, ना सियासत हमारी, ना कबायलियत हमारी, कुछ नहीं। हमारे पास तो बिलाल जैसे लोग थे, हमारे पास तो अम्मार बिन यासर जैसे लोग थे, रांदा दरगाह लोग थे। वो जो फरमाया था ना, उन्होंने उनसे पूछा अबू सुफियान से, बताओ इस नजाशी ने, बताओ इस दीन के मानने वाले कैसे हैं? ऐसे लोग जिनको हम पास बिठाना पसंद नहीं करते। कहा फिर ये सच्चा नबी है, फिर ये सच्चा नबी है। तो एक बदा इस्लाम की इब्तिदा अजनबियत में हुई थी, वह सयऊद गरीबा आखिर में भी अजनबी हो जाएगा। हो गया है अजनबी आज, मेरी कहीं पहचान नहीं है। लेकिन मेरे अल्लाह के रसूल इस बात के ऊपर बशारत देते हैं, फतूबा लिल गुरबा, मैं बशारत देता हूं, खुशखबरी देता हूं जो अजनबी होना पसंद करेंगे, जो कहेंगे कर दो हमें आइसोलेट करना है, जो ये नहीं कहेंगे कि हमारा दुनिया के अंदर इमेज बहुत बढ़ गया है, हमें दुनिया के तमाम तर खजाने हमारे पर लुटाए जा रहे हैं। नहीं, मेरी पहचान जिस दिन से छीनी गई है उस दिन से हमारा हाल ये हो चुका हुआ है। तो एक अहम तरीन, और इसका भोंपू कौन है? मीडिया। आप हैरान होंगे कि दुनिया की सत्ता का 97% मीडिया सिर्फ 3 कंपनियों की मिल्कियत है। वॉल्ट डिज्नी, उसके बाद रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी, और नंबर 3 टीजे टर्नर्स। 97% मीडिया, पहला यहूदी पूरे के पूरे वॉल्ट डिज्नी, 80% उसके अंदर यहूदी, उसके अंदर साइंस यहूदी है। ये शख्स ये जो रूपर्ट मर्डॉक है, छोटा सा न्यूजीलैंड का बंदा था, पूरा यहूदी सरमाया ला के वहां खड़ा किया गया। और करते क्या है? छोटी सी मिसाल आपको बता दूं और फिर इजाजत चाहूंगा। इंसानी तारीख को बात छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे फिर लोग कहेंगे बड़ी दकियानुसी बातें करते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं बताने की कि हमने कादसिया जीती थी, हमें कोई जरूरत बता, हम सिर्फ अपने पड़ोस में एक अफगानिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। 100 साल सिर्फ, अभी वो शायद किसी के घर में कोई बुजुर्ग जिंदा हो कि जिसने वो 1905 में 20,000 सूरज ग्रुप नहीं होता था, सूरज का बरतानिया की जमीन पे सूरज ग्रुप नहीं होता था। कहा देखो काबल में ये 20,000 बंदे मर गए, डॉक्टर को छोड़ा। कहा देखो यहाँ वो लोग हैं जो कहते हैं वमन यतवक्कल अल्लाह फहस्बुह। दूसरी दफा जब हुआ है, मान लिया अमेरिका ने मदद की, मान लिया ईसाई ने मदद की, मान लिया फलाने ने मदद की, अगरचे कि ये वो लोग कहते हैं कि जिनके घर में बच्चा बस्तौल निकाले तो कहते हैं नहीं 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 नीचे को जान ना चली जाए, फिर भी शिकस्त दी। आखिरी दफा तो कोई पड़ोसी भी साथ नहीं था। 57,000 सॉर्टीज मेरे मुल्क से हुई हैं। उठाओ सेनेट की रिपोर्टें। 57,000 दफा जहाज उड़े हैं मुशर्रफ के जमाने में इस सरजमीन से, और किसका पर्चे उड़ाने के लिए? अफगान भाइयों के पर्चे उड़ाने के लिए। इस मुल्क के अंदर जब हम बात करते थे उस वक्त मुझे याद अच्छी तरह, तो लोग कहते थे टेक्नोलॉजी का क्या मुकाबला करना है, और हम पढ़ा करते थे अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का था। तारीख ने यह बात कोई जिक्र करता है? अंगोला की जिक्र करते हो, वियतनाम के जिक्र करते हो, आधी आधी दुनिया एक के साथ थी। कोई जंग ऐसी नहीं हुई इंसानी तारीख में कि पूरी दुनिया एक मुल्क के मुखालिफ हो जाए। पहली जंग अजीम आधी दुनिया इधर आधी दुनिया इधर, दूसरी जंग अजीम आधी दुनिया इधर आधी दुनिया इधर, वियतनाम चीन रूस एक तरफ अमेरिका एक तरफ। कोई मुल्क किसी जंग में, इवन के क्यूबा की जंग में निकाल लो, वाहिद पड़ोसी साथ नहीं है। 48 मुल्क वहां पर आए हैं, कोई जिक्र है? आप उठा के देख लीजिएगा, सांप सूंघा हुआ है। टेक्नोलॉजी की शिकस्त हुई है,
जो मैं कहा करते थे टेक्नो, सबसे बड़ा बुत तोड़ा है मेरे अल्लाह ने, सबसे बड़ा बुत जिसके बारे में कहा करते थे कि ये ड्रोन्स हैं और ये फलां हैं और किस तरीके से तोड़ा है। 22 अमेरिकन सिपाही रोजाना खुदकुशी करता है। उठाओ CNN नेट के लोगों, 22 वेटरन सुसाइड एवरी डे। 7,65,000 सिपाही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हैं। और हालत क्या है? गुफ्तगू नहीं होती है। गुफ्तगू हाँ होती है, वो जिक्र करके चला जाऊंगा। मैं अफगानिस्तान में करीब रहा हूं, जब मैं चमन में होता था, बोला मोहम्मद अल्लाह ताला करवट कलर जन्नत नसीब करे कि एक रहनुमाई अता फरमाई, वो सब चमन में आया जाया करते थे। अभी ये सूरत हाल नहीं आई थी, करीब से देखा है। अफगानिस्तान की जो पश्तून यहां बैठे हैं, गुज़श्ता 500 साल की तारीख में अगर कोई 5 साल अमन के हैं तो वो तालिबान के हैं, ये बात तय है। अगर कोई 5 साल हैं, इस 5 साल के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा मौजूदा हुआ कि वो दुनिया की ताकतें जो कोलंबिया के अंदर, वो दुनिया की ताकतें जो कि बैंकॉक के अंदर हेलीकॉप्टरों से 5-5 लाख फौज से ओपीएम की पॉपी की काश खत्म नहीं कर सकती थी। एक हुक्मनामा आता है, पॉपी की काश खत्म हो जाती है। क्या किया मीडिया ने? एक कैसेट बनती है, वो भी गुलिस्तान के पास, जिसमें टीवी लटके हुए हैं और चंद लोग जो हैं औरतों को घरों की तरफ। इस मुल्क का मेरे जैसा अपोलोजेटिक आदमी भी, हमें तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। तालिबान का इस्लाम अल्लाह के दीन से मुख्तलिफ था। असल मामला यही है कि आज से, कमाल देखिए इस मीडिया का, आज से 30 साल पहले पुलिस की पोस्ट के ऊपर वो शख्स रोका जाता था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, जो टेढ़ी टेढ़ी चलता था, जिसने कोई और तरह तरह के पान मुंह में रखा होता था। आज किसको रोका जाता है? जिसके माथे पे मेहराब है। आज किसको रोका जाता है? जिसकी टखनों से ऊपर शलवार है। आज किसको रोका जाता है? जो दाढ़ी रखता है। क्यों? ये प्रोटोटाइप इमेज पैदा करता है मीडिया। ये कहता है इस तरह का आदमी दहशतगर्द है, इस तरह का आदमी इस मुल्क का दुश्मन है, इस तरह का आदमी जो है वो फसादी है। ये सिर्फ मीडिया करता है। वरना आज से 20 साल पहले अगर कोई शख्स कभी अपना फैसला करवाने जाता था तो कहता है इसका चेहरे पे नूर है, इसके पास फैसला कराना चाहते हैं। वाखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह।